पार्टी की विचारधारा को जन जन तक पहुंचा रहे हैं। हमारे काम को तो आप लोग जान रहे हैं, हमारे बारे में डंकों में डालमिया बताने की तो आवश्यकता नहीं है कि डालमिया नगर में समीर कुमार कौन है, अब यह भी बताना पड़े, इससे बड़ा दुर्भाग्य ये तो आप लोग को बताना है कि हुई समीर कुमार। तो प्रशांत किशोर जी की बातें आज आपको बताने के लिए हम आए हैं। प्रशांत किशोर जी जो जन स्वराज पार्टी बनाए हैं, आगामी विधानसभा का चुनाव 2025 में होना है और हम यहाँ से बतौर प्रत्याशी चुनाव इस बार लड़ेंगे। तो हमने तो इतना मदद किया है, आप जान ही रहे हैं। अब सरकार जब बनेगी और हम आपके आशीर्वाद से विधायक बनेंगे तो जन स्वराज पार्टी क्या क्या करेगी बिहार में, वो जानना जरूरी है। तो 5 मूल काम हम लोग इस बार सोच के चले हैं कि बदलाव करेंगे। आप ईमानदारी से बताइए कि आपके आसपास, आपके क्षेत्र में भले कुछ हो चाहे ना हो, पढ़ाई और रोजगार की व्यवस्था होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? इससे सहमत हैं? इसका मतलब ये साबित करता है कि अगर आपका बच्चा पढ़ लिख जाए, रोजगार में आ जाए, तो कोई विधायक बने, कोई सांसद बने, कोई मुखिया बने, आपका जीवन बदल जाएगा, क्योंकि आपका बच्चा पढ़ाई में सक्षम है और रोजगार कर रहा है। और ईमानदारी से बताइए, क्या कभी आपने पढ़ाई और रोजगार के लिए वोट दिया है? कभी भी? जब जब चुनाव आया है, जनता ने वोट दिया है जाति देख के, पार्टी देख के, धर्म देख के, संप्रदाय देख के, दारू खा के, मुर्गा खा के लगातार वोट देते आए। मिला क्या? जब विपत्ति में पड़े एक नेता नहीं मिलने आया। रातों रात तो पैसा बटा के वोट चेंज हो जा रहा है। तो आप बताइए कि जब जब इस तरह से आप वोट दीजिएगा, दिलवाइएगा या लीजिएगा, कोई आपके दुख में आएगा? दुख में कौन आएगा? जिसको अपनी निस्वार्थ भावना से अपने लिए वोट करिएगा। तो इस बार जितना मदद मैंने आप लोगों को किया है, मैं उसको गिनवा नहीं रहा हूँ, उसको जोड़ते हुए बता रहा हूँ कि उस मदद के अपेक्षा पे, आधार पे इस बार जब आपका वोट हमको मिलेगा और जन स्वराज पार्टी की सरकार बनेगी तो 5 काम होगा। पहला, जितने गरीब बच्चे हैं, आज आर्थिक स्थिति कमजोर है तो सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं, सरकारी स्कूल में बढ़िया पढ़ाई नहीं होती है, बच्चे जाते हैं मध्याह्न भोजन खा के चले आते हैं, कोई व्यवस्था नहीं। हम लोगों ने ठाना है कि जन स्वराज पार्टी की सरकार बनेगी तो गरीब परिवार के बच्चों को प्राइवेट स्कूल में पढ़ाएंगे और उसका पैसा सरकार देगी। बोलिए, काम होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? तो पहला क्या हुआ? 15 बरस से कम के आयु के बच्चों को प्राइवेट स्कूल में निःशुल्क शिक्षा देने की व्यवस्था हम लोगों ने गारंटेड की है, वहां टिल मैट्रिक तक। दूसरा, जो बच्चे पढ़ लिख गए हैं, जो अब स्कूल नहीं जा सकते हैं, बेरोजगार हैं, नौकरी ना मिलने की वजह से दिल्ली, पंजाब, सूरत काम कर रहे हैं, 10,000 12,000 की नौकरी भी उनको डेहरी में नहीं मिल रहा है, बिहार में नहीं मिल रहा है। ऐसे युवाओं को इसी बिहार में, इसी शहर में उसको 10 से 15,000 नौकरी की व्यवस्था करके देंगे ताकि वो लड़का यहीं पर रहे, परिवार के साथ रहे। बोलिए, काम होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? मतलब पलायन को दूर करेंगे, बाहर न जाए, समझ रहा है। तीसरा, महिलाएं, जो महिलाएं सक्षम है, काम करना जानती हैं, वैसी महिलाओं को सस्ते दर पे लोन देंगे ताकि महिलाएं उस लोन से कुछ रोजगार कर सकें घर में, सिलाई, कढ़ाई, बुनाई, कुछ मान लीजिए कुछ खोल लें, सब्जी का ही दुकान खोल लें, रोजगार करें, महिलाएं भी मजबूत हों। चौथा, जो वृद्ध लोग हैं, बूढ़े लोग हैं, 60 बरस अधिक आयु हो गया, अभी सरकार देती है 400 रुपया पेंशन, उससे क्या होता है जी? इस बार हम लोगों ने ठाना है कि आपके आशीर्वाद से, आपके सहयोग से जन स्वराज पार्टी की सरकार बनेगी तो 2,000 रुपया पेंशन लेकर 400 को बंद करके। बोलिए, काम होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? 5वां, सब कुछ हो गया, किसान बच गया। किसान, गरीब किसान अपने से खेत में काम कर रहा है, पैसा नहीं कि मजदूर लगा ले, इसलिए किसान खेती कर रहा है केवल खाने के लिए, धान चावल रोप रहा है। हम लोग की सरकार आएगी तो किसानों को मुफ्त में मजदूर सप्लाई करेंगे ताकि बढ़िया से किसानी करे और कमाने वाला किसान बने। बोलिए, 5 काम होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? और इस 5 काम करने के लिए आपका सहयोग चाहिए कि नहीं चाहिए? आपका सहयोग मिली ना? अब क्या ले जात पात बना ना वोट दिया ही, अब क्या ले अपना बच्चा खाती, अपना परिवार खाती, ताकि सरकार बने तो डालमिया खोले खाती अब हम संघर्ष शुरू करें, ताकि अब की हम डालमिया खोलवाएं। डालमिया खोली तो नया क्वार्टर बनी, नई व्यवस्था बनी, नए लोग के रोजगार मिली। बोलिए, काम होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? यही सब आशीर्वाद खाती आज हम डालमिया नगर घूमे खाती आइल बानी और उम्मीद बा कि अब सब भाई के आशीर्वाद मिली, सबके सहयोग मिली और सबके साथे हमारा खड़ा रहे के बाद जब इलेक्शन आई तो हमारा पीठ पीछे खड़ा रहे के बाद, ताकि नहीं भाई हम लोग समीर भैया के साथ खड़े हैं।
ठीक ना, ला देना होगा, ला देंगे। क्योंकि अभी देखिए, चूंकि पार्टी बदल गई है, जिस पार्टी में है उस पार्टी के नेता आएंगे। आप हमें देख रहे हैं कि पप्पू यादव जी को देख रहे हैं? हम सूत्रधार नहीं, आप एक चीज बताइए, हम सूत्रधार है, सूत्रधार कौन है? दूसरा पार्टी में बिल्कुल, तो अभी तो सूत्रधार नहीं इम्पोर्टेंट है, मेरे अंदर क्षमता न है। आप हमको इतना मजबूत बना दीजिए कि सुराने की जरूरत ना पड़े, हम खुद यहाँ के लिए खड़ा रहेंगे, वो टेंडर मारा होता है। तब ना होई। कहना है तो आओ, यही चाहिए सर, इनको बुला कर लाओ, उनको, अरे आप ही को मजबूत बना देंगे। बस बस किसी के कंधों पे क्या जीना है? भगत सिंह ने कहा था कि जिंदगी अपने दम पे जी जाती है, जनाजे कंधों पे उठाए जाते हैं। अरे आप हमको मजबूत बना दिए ना, विधायक बन जाएंगे, मंत्री बन जाएंगे, कौन माइक के लाल के अंदर औकात है खाली करवा देगा? हम मजबूते नहीं है, तो इनको खोजिए, उनको खोजिए, उनको खोजिए। तो आप हमको देखिए ना सर, रूट्स पकड़िए ना, अपने आप फ्रूट्स पकड़ा जाएगा। तो जड़ पकड़िए, जड़। सूत्र मजबूत हो जाएगा तो हालत खराब हो जाएगा। सबका आशीर्वाद मिली ना आपकी हाली, तो सब भाई का आशीर्वाद चाहिए, एकदम एकदम नहीं पड़ेगा। तो आपकी हाली जन स्वराज पार्टी के सरकार बनावे के बाद, तो नारा लगावे के बाद, कोई नेता के ना, कोई कार्यकर्ता के ना, अपना राज्य बिहार के, कौन राज्य बा हमनी के? तो हम कहब जय बिहार, तो का एक बार जय जय बिहार, तो हम कहते जय बिहार, जय बिहार। जब जय जय बिहार होगा तो हर किसी का जय होगा, बुजुर्ग का भी जय होगा, युवा का भी जय होगा, महिला का भी जय होगा, सबको समान रोजगार मिलेगा, सब खुश रहेंगे। कहीं ताश खेलेंगे बैठे हैं? आज अगर रोजगार रहता, 200 रुपया मिल जाता, अब ताश खेलते? बोलते छोड़ा मर दे, जाते हैं 200 रुपया को 1 घंटा में कमा ले। तो आप यहाँ टाइम को एक्सपेंड कर रहे हैं, टाइम को खर्चा कर रहे हैं, पास कर रहे हैं टाइम, इसलिए बचिए। और अब की बार समीर कुमार करे के बाद तब न बिहार बदली, तो सबको देखा बार बार, तो अब की बार ही नारा रहे के चाहिए, तब बदलाव होगा, तब सबके आशीर्वाद मिली। हम कुछ कैले बाने तो मांगता नहीं, लोग तो बिना मांगे, बिना कैले मांगे के तैयार बा। अच्छा बताइए, जब रुआ पढ़ल बानी तो रुआ परीक्षा ना दे, आज एको अक्षर नहीं पढ़ल, वो परीक्षा दे पर तैयार बा। जे कुछो नहीं कैलो, वोट मांगे आई, हम नहीं आ सकत। तो वहाँ आपको बोलना है, वहाँ आपको बोलना है कि इस पर हम समीर के साथ हैं, तो उसने विपत्ति में साथ दिया था, और जो विपत्ति में साथ देता वही सहारा होता है, आवाज उठेगा भैया, एक बात वही भाई होता है। आवाज उठेगा। इसलिए आप सबका आशीर्वाद चाहिए, आप सबका साथ चाहिए। अब फिर हम आई, अब की बार आई तो फोन करके आई, तो हम लोग कम से कम तैयार रहिए, संग होता है, ठीक ना।